स्टोरी। यूपी की राजनीति का वो अम्ल जो क्षार से उलझकर अपनी सियासत जला बैठा। बात शुरू करते हैं रसायन विज्ञान की एक छोटी सी कक्षा। अम्ल क्या होता है? अम्ल यानी वो लिक्विड जो ठोस से ठोस धातुओं पर गिर जाए तो उसे गलाकर बहा दे, लेकिन यही अम्ल खुद भी पानी हो जाता है जब इसका सामना किसी क्षार से होता है। क्षार जिसकी गला देने की क्षमता तो अम्ल से कम होती है, लेकिन जब यह अम्ल से उलझता है तो इसका अस्तित्व खत्म कर देता है। बस रासायनिक अभिक्रिया की बात इतनी ही। अब आगे बात होगी राजनीति की प्रयोगशाला की। बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक अम्ल की, उसके उद्भव की, अभिक्रियाओं की, उत्थान की, एक काले दिन की और उस अम्ल के क्षार से टकराकर पानी हो जाने की। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश दुबे और आप देख रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी। द अनटोल्ड स्टोरी। आज बात करेंगे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कभी हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1932 को अतरौली, अलीगढ़ में। बीए तक पढ़ाई की और फिर पब्लिक लाइफ में उतर गए। भारतीय जनसंघ ज्वाइन कर लिया, जिसकी 1951 में नींव रखी जा चुकी थी। 1952 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को 3 सीट मिली। फिर 1957 के चुनाव हुए। जनसंघ की सीटें 3 से बढ़कर 5 हो गई। ये वही चुनाव थे जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद बने। पार्टी का ग्राफ चढ़ा और 62 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को 14 सीटें मिली। 57 और 62 के बीच का जो दौर था उसमें जनसंघ ने अपना विस्तार किया, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यह सबसे बड़ा राज्य था। यूपी में अलीगढ़, बुलंदशहर से लेकर गोरखपुर तक लोधी जाति की अच्छी खासी आबादी थी। यादव और कुर्मी के बाद लोधी ही थे। कल्याण सिंह को तेज तर्रार छवि के साथ साथ लोधी होने का भी लाभ मिला। वे हरिश्चंद्र बाबू की नजर में आ गए। कल्याण सिंह को सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा गया और 1962 में उन्हें अतरौली सीट से टिकट मिल गया। पहली बार वे विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन पहली बाजी खेत रही। वो सोशलिस्ट पार्टी के बाबू सिंह के सामने हार गए, लेकिन कल्याण सिंह पीछे नहीं हटे। अतरौली में जमकर एड़ियां रगड़ी। हरिश्चंद्र बाबू ने भी उनका साथ दिया। 5 साल बाद फिर चुनाव होते हैं और इस बार कल्याण सिंह जीत कर निकलते हैं। पिछली बार बाबू सिंह को जितने वोट मिले थे उसमें से भी करीब 5000 वोट ज्यादा कल्याण सिंह को मिले। करीब 26,000 वोट से वो जीत हासिल किए। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। यह कल्याण सिंह का अभ्युदय था। यही वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने एंटी कांग्रेस राजनीति खड़ी कर दी थी। यही वक्त था हिंदुस्तान में हरित क्रांति का भी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति मजबूत हुई थी। इनमें से ज्यादातर किसान ओबीसी थे। कल्याण सिंह जनसंघ में इन पिछड़ी जातियों का चेहरा बनते गए। इमरजेंसी के बाद 1977 में केंद्र में जनता सरकार बनी तो इसमें पहली बार पिछड़ी जातियों का वोट शेयर करीब 35% था। ये वोट शेयर बढ़ाने में कल्याण की भूमिका मानी गई। साथ साथ कल्याण सिंह भी बढ़ गए। 1967 के बाद 1969, 74 और 77 के चुनाव में भी उन्होंने अतरौली से जीत हासिल की। कल्याण सिंह लोधी राजपूतों के मुखिया और फायर ब्रांड हिंदू नेता के तौर पर उभरे। चुनाव हुआ और यूपी की 425 में से 221 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। कल्याण सिंह की बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी हुई और फिर वो कांड जो भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। चूंकि सूबे में भाजपा की सरकार बनवाने में राम मंदिर मुद्दे का बड़ा योगदान था, इसीलिए सरकार लगातार इसे अपनी टॉप प्रायोरिटी में गिन रही थी। कल्याण सिंह ने सितंबर 1991 में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, बाबरी का विध्वंस भगवान की मर्जी थी, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। यह सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद
पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान। राम मंदिर के लिए एक क्या सैकड़ों सत्ता को ठोकर मार सकता हूं। केंद्र कभी भी मुझे गिरफ्तार करवा सकता है, क्योंकि मैं ही हूं जिसने अपनी पार्टी के बड़े उद्देश्य को पूरा किया है। अब बात उस अम्लक्षार अभिक्रिया की जिसका जिक्र मैं शुरू में किया था। कल्याण सिंह के पॉलिटिकल कैरियर का पतन शुरू हुआ 1998 से 1999, जब इस सियासी अम्ल का टकराव हुआ अटल बिहारी वाजपेयी नाम के क्षार से। कल्याण और अटल का ये टकराव साल 1997 में शुरू हो चुका था, जब भाजपा बसपा ने 6 महीने सरकार चलाने वाला फार्मूला इजाद किया और फिर मायावती ने 6 महीने बाद कुर्सी छोड़ने में आनाकानी की। ऐसे में कल्याण सिंह को लगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए वाजपेयी बसपा लीडरशिप से राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करने की कोशिश में है। बदले में मायावती को लगातार मुख्यमंत्री बनाए रखने पर राजी हो गए हैं। उस वक्त कल्याण सिंह ने अपने कई नजदीकी लोगों से कहा था, लगता है मैं अपनी ही पार्टी की साजिश का शिकार हो जाऊंगा। 1998 में अटल 13 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने और कल्याण के बीच टकराव सतह पर दिखने लगा था। उन दिनों लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें कल्याण सिंह से एक सवाल किया गया था कि आपको भरोसा है कि अटल दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कल्याण का जवाब सुनिए, मैं भी चाहता हूं कि वे पीएम बने, लेकिन पीएम बनने के लिए पहले एमपी बनना पड़ता है। इसके व्यापक सियासी मायने निकलते थे, निकाले भी गए। लखनऊ में मतदान से पहले कल्याण सिंह ने एक समीक्षा बैठक की। उसमें उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि लखनऊ में निष्पक्ष मतदान हो, लिहाजा वोटिंग के दिन लखनऊ में प्रशासन की ओर से काफी सख्ती देखने को मिली, खास तौर से बीजेपी के प्रभाव वाले इलाके में। इसे कल्याण सिंह के निष्पक्ष मतदान वाले निर्देश से जोड़कर देखा गया। नतीजा ये रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी तो लखनऊ से चुनाव जीत गए, लेकिन यूपी में बीजेपी आधी रह गई। भाजपा के अंदर ही इसे कल्याण सिंह का एक मिस्ट्री खेल कहा गया। वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए यह सब कुछ किया गया था। हालांकि एनडीए के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहे। इसके बाद कल्याण सिंह को हटाने की मांग पार्टी के अंदर जोर पकड़ गई। केंद्रीय नेतृत्व कल्याण सिंह पर दबाव बनाने में कामयाब रहा और 12 नवंबर 1999 को कल्याण सिंह का इस्तीफा हो गया। उनकी जगह रामप्रकाश गुप्त को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को साजिशबाज और ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति तक बता डाला। जेपी माथुर के नेतृत्व वाली अनुशासनात्मक समिति ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल देने की संस्तुति की। 9 दिसंबर 1999 को कल्याण सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। कल्याण सिंह ने नई पार्टी बनाकर बीजेपी को खत्म करने की कसम उठा ली, लेकिन 2002 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को महज 4 सीटों पर जीत मिली। अगस्त 2003 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जो वैकल्पिक सरकार बनी, उसमें कल्याण सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ सरकार में शामिल हुई थी। लेकिन 2004 आते आते उन्होंने भाजपा में वापसी करने का फैसला किया। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें पार्टी का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भाजपा को 3 नंबर पर रहना पड़ा। भाजपा और कल्याण सिंह दोनों का एक दूसरे से मोह पूरी तरह भंग हो गया। 2009 का लोकसभा चुनाव कल्याण सिंह ने सपा के समर्थन से जीता, लेकिन खुद सपा को उस चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। पार्टी को लगा कि कल्याण सिंह का साथ लेने की वजह से उन्हें नुकसान हुआ है और उसने कल्याण सिंह से रिश्ते खत्म कर लिए। फिर आया 2014। भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का
उदय हुआ और कल्याण सिंह ने एक बार फिर भाजपा में वापसी की। इस बार उन्होंने कसम खाई, जिंदगी की आखिरी सांस तक अब बीजेपी का ही मैं रहूंगा, बीजेपी का ही मैं रहूंगा। 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने पर कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। कार्यकाल पूरा होने के बाद वे पर्दे के पीछे से राजनीति में सक्रिय रहे। उनको लेकर जॉर्ज फर्नांडिस एक बड़ी सटीक बात कहा करते थे, राजनीति में कामयाबी के लिए धैर्य की जरूरत होती है। अगर कल्याण सिंह ने धैर्य दिखाया होता तो वे कहीं अटल के बाद भाजपा के कप्तान होते। उधर कल्याण सिंह के दिल में भी एक टीस हमेशा उठती रही। वे कहा करते थे, मेरी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात स्वीकार कर ली। अगर मैं इसके लिए तैयार नहीं होता तो अटल जी मुझे हटा नहीं सकते थे। 89 बरस की उम्र में कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को निधन हो गया। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। आपके लिए खबर मैंने खुद लिखी थी। ऐसे ही रोचक और अनटोल्ड स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। और मुझे विश्वास है ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है सच में तो अपने जैसे बुद्धिजीवियों के साथ ये वीडियो शेयर करना कतई न भूलें। शुक्रिया। द अनटोल्ड स्टोरी।